कुमार गौरव, वैसे तो बीजेपी हम देख रहे हैं कि दूसरों के जो फ्री के वादे हैं उन पर खूब सवाल उठाती है, लेकिन जब चुनाव आता है तो हम देखते हैं कि बीजेपी भी पीछे नहीं है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि फ्री के ये वादे, फ्री की रेवड़ी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हैं, लेकिन इसमें कर्नाटक का जो मैनिफेस्टो घोषणा पत्र बीजेपी ने जारी किया है उसमें बीजेपी कहां पीछे है? तो दो तरीके की बातें बीजेपी की तरफ से क्यों? देखिए, जाहिर तौर पे जहाँ तक फ्री रेवड़ी की बात है तो ये मोदी नीति, बीजेपी की नीति तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की जो नीति है, जो वो लगातार पिछले 2-3 साल से अपने लगातार जो भाषण हो रहे हैं, चुनावी रैलियां हो रही है और जो नॉर्मल बातचीत जो उनका स्पीच होता है उसमें वो कहते हैं कि फ्री की रेवड़ी देश के लिए खतरनाक है। पहले श्रीलंका का उदाहरण भी दिया जाता था इसे लेकर, और कई और देशों का उदाहरण जहां की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई फ्री की रेवड़ी के चक्कर में। कई भारत के राज्यों का भी उदाहरण दिया गया कि वहाँ कर्ज जो है 50% से ज़्यादा हो गया है उनका जो पूरा GDP होता है उससे। लेकिन जाहिर तौर पर चुनावी माहौल में ये सारी बातें एक तरफ रह जाती हैं, यानी मोरालिटी और नीति की बात जो है वो एक तरफ होती है। सबसे ज़्यादा ध्यान होता है चुनाव कैसे जीता जाए, उसके लिए उम्मीदवारों में भी लोग समझौता करते हैं। चूँकि राजनीतिक पार्टियां कई तरह की नैतिकता की बात करती हैं, लेकिन जब वोट चुनाव में टिकट देने की बात आती है तो विनेबिलिटी फर्स्ट क्राइटेरिया होता है। उसी तरह जब घोषणा पत्र की बात आती है तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी जहां लगातार फ्री की गारंटी दे रही है, हम अगर ज़्यादा पीछे रह गए और लोग फ्री पे चले गए, जो कि दिल्ली में हुआ है, 2 टर्म से केजरीवाल यहाँ पे हैं, अगर हम पीछे रह गए तो ऐसी स्थिति में हम चुनावी जो माहौल है, जो चुनावी परिणाम आएगा उसमें पीछे रह जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कहने की बात कुछ और होती है, लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री जैसा कि कहते हैं कि वो कोई भी फैसला लेने में डरते नहीं है, राजनीतिक सोच, राजनीतिक परिणाम से नहीं डरते हैं। कम से कम चुनावी माहौल में ये बात सत्य नहीं दिखती है। और जो कल घोषणा पत्र बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है उसमें कई तरह के फ्री नंदिनी दूध की बात है BPL फैमिलीज के लिए। उसके अलावा FD महिलाओं को 5 साल या 10 साल के लिए फ्री में 10,000 रुपये और 50,000 रुपये का मिलेगा। इतना ही नहीं, इसके अलावा जो तीर्थ यात्रा है उसके लिए भी पैसे दिए जाएंगे। तो कई सारी ऐसी योजनाएं हैं और इसके अलावा भी कई योजनाएं हैं, लोन में ब्याज नहीं देना पड़ेगा, इस तरह की कई योजना है। तो कहीं ना कहीं इसे आप राजनीतिक मजबूरी कह सकते हैं बीजेपी की, क्योंकि वो बात तो लगातार ये करती है कि फ्री की रेवड़ी देश के लिए हानिकारक है, लेकिन हर चुनाव में वो इस तरह की चीज़ों की घोषणा करती है। दिल्ली में भी फ्री स्कूटी की बात की गई थी, हिमाचल में भी आपने देखा, वहाँ भी इस तरह के कई लुभावने वायदे किए गए थे। तो चुनावी मजबूरी है, इसे आप कह सकते हैं। और चुनावी मजबूरी के आगे जहां चुनाव जीतने की बात आती है वहां पे जो है वो मजबूती से जो फैसले लेने की बात आती है वो कोई भी राजनीतिक दल नहीं कर पाता, और उसी तरह बीजेपी भी नहीं कर पाती है, और इसका परिणाम हर जगह देखने को मिलता है। और दूसरी सबसे खास बात यह है कि चुनावी वायदे, अगर चुनावी वायदों की बात कर ले तो चुनावी वायदे 1000 किए जाते हैं। पिछले जब से इस देश में चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई है तब से अगर चुनावी वादों का देखेंगे, और अगर राजनीतिक पार्टियां जीतने के बाद वो पूरी करती तो देश आज पता नहीं चांद आसमान कहाँ होता, मालूम नहीं, लेकिन स्थितियां बहुत अच्छी होती। तो चुनावी वायदे लोगों के वोट को अपनी तरफ करने के लिए किया जाता है। उसके बाद राज्य की फिजिकल स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, उसके आधार पे लोगों को लाभ पहुंचाया जाता है। इसलिए वादा खिलाफी का भी आरोप चुनाव राजनीतिक पार्टियों पे लगता है। इस परिदृश्य में कल जो घोषणा हुई है और आज कांग्रेस की जो गारंटी है, उसके अलावा JDS ने जो घोषणा की है, इस स्थिति को देखते हुए बीजेपी के लिए वहां मजबूरी थी। हालांकि बीजेपी सफाई में ये कह रही है कि ये जो तमाम फ्री के वायदे किए गए हैं वो BPL परिवारों के लिए किए गए हैं, जो गरीब है, गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं, उनके लिए ये वायदे किए गए हैं। पर्व त्यौहार पे उनको 3 फ्री सिलेंडर की बात कही गई है फ्री में देने की, और इसमें कोई गलत नहीं है। वो कहते हैं कि जिस तरह अमीरों को शानदार तरीके से जीने का हक है, गरीबों को भी अपने त्यौहार मनाने का हक है, और इसलिए उनको इस अधिकार के तहत हमने फ्री का वायदा किया है। तो कहीं ना कहीं एक बचने का रास्ता भी इसमें बीजेपी ने रखा है कि गरीब परिवारों के लिए ये योजना है, ओवरऑल सबके लिए नहीं है। जैसे 200 यूनिट फ्री बिजली की बात है तो वो सबके लिए है, लेकिन दिल्ली में, लेकिन कर्नाटक में ऐसा नहीं है। वो बीजेपी ने थोड़ा सा संशोधित किया है, थोड़ा सा अपने आप को बचाने का भी प्रयास किया है, और गरीबों के लिए और गरीब महिलाओं के लिए और जो बस के फ्री पास की बात की गई है वो सबके लिए है। तो थोड़ा बहुत अपने आप को बचाने की बात की है ताकि मोदी नीति को भी पूरी तरह से झटका ना लगे। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एक राजनीतिक मजबूरी है, इसके लिए कंसेंसस बनाना होगा। अगर फ्री के वायदों से मुक्ति पानी है तो चुनाव आयोग को इस पर फैसला लेना पड़ेगा। और बीजेपी ने जो चुनाव आयोग में अपनी बात कही थी
थी उसमें वो कहा था कि वो फ्री की रेवड़ी के खिलाफ है और एक उसके लिए गाइडलाइंस तय करने होंगे, चूंकि फ्री की रेवड़ी क्या है और जरूरत की चीजें क्या है इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं कर पाया है। तो एक गाइडलाइन जब तक तैयार नहीं होगा बीजेपी भी बाकी दलों के साथ फ्री रेवड़ियां बांटती रहेंगी। जी सही कह रहे हैं आप, कोई भी पार्टी कहती तो है सब, लेकिन पीछे कोई नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।